हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आज पता नहीं क्या दिन है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम है। और मॉर्निंग में चाय पीने के बाद मैंने ना रात को ही मेहंदी जो है वो भिगा के रखी थी। और इस मेहंदी में ना मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है। पिछली बार मैंने इसमें जो चुकंदर होता है ना, उसको मतलब घिस कर मतलब ग्रेट करके बॉईल करा था, और उसका पानी मैंने यूज़ करा था, कॉफ़ी यूज़ करा था, और चीज़ें भी यूज़ करी थी। लेकिन इस बार मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही मेहंदी को रात को भिगा दिया था, और मॉर्निंग में इसको लगा रही हूँ मैं। और एक साइड मम्मी जो है आज मंदिर की पूरी क्लीनिंग कर रही हैं। तो इसके बाद भी थोड़ा बहुत काम है मुझे, तो मैंने कहा पहले मैं ये मेहंदी ही लगा लेती हूँ, क्योंकि इस मेहंदी को नहीं भी तो 2 से 3 घंटे आराम से रख सकते हैं तो अच्छा कलर आता है। वैसे मेरे बालों पे बहुत अच्छा कलर आ चुका है, लेकिन बस मेरे पास ये मेहंदी बची थी और मेरे को इसको ख़त्म ही करना था, नहीं तो फिर मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ, तो फिर ये मेहंदी वाला काम मेरा रह ही जाता है। तो इसको मैं लगा रही हूँ, और मेरे पास ना ग्लव्स नहीं थे, और मेरे को हाथ में ये मेहंदी नहीं रचानी थी इस वजह से, क्योंकि पिछली बार मेरे हाथ में रची ना बहुत दिन तक रही। तो अभी एक्चुअली मुझे मेहंदी लगानी है भाई की शादी में, तो ये पहले से ही लाल लाल से हो जाएंगे, तो फिर मेहंदी दिखेगी नहीं। इसलिए मैं जो है ना पॉलीथीन लगा के अपने बालों में अच्छे से एक एक पार्ट लेकर मेहंदी लगा रही हूँ। और इसको मैंने 12 साढ़े 12 बजे वॉश करा था। अभी टाइम जो है 8 बज रहा था, और मम्मी अपनी क्लीनिंग कर रही है। मैं अपने जो है इसके बाद नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, और थोड़ा सा मम्मी के साथ जो है थोड़ा सा हेल्प करा दूँगी। और मेरे पास ना शार कैप भी नहीं है, इसके ऊपर ना शार कैप या फिर जैसे पॉलीथीन है तो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पूरी मेहंदी जो है ना सूख जाती है, और फिर इसको वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने बालों में ना जो पॉलीथीन है ना वो ही लगा लूँगी, और इसके बाद अच्छे से वॉश कर दूँगी। और कलर बहुत ही अच्छा आया है। चल जो कलर था ना मेरे बालों में और भी डार्क हो गया, काफ़ी अच्छा आ गया है। तो यहाँ पे सिया को बस मैं बोल रही थी बेटा देख ले कहाँ कहाँ पे रह गया। और ये मेहंदी ना देखने में इतनी कम लग रही थी, लेकिन मेरे पूरे बालों में हो गई थी, क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं और बहुत ज़्यादा घने भी बाल मेरे नहीं हैं। तो नाश्ता जो है मैंने बना दिया था, और उसके बाद यहाँ पर जो मम्मी का शोकेस है ना, इसमें मम्मी बोल रही थी काफ़ी धूल वगैरह हो गई, तो ये क्लीन करना है। तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी भी अपने दूसरे कामों में मतलब मंदिर वगैरह क्लीन कर रही है, और मंदिर क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इधर भी मम्मी करती है ना, मतलब मेरी मदर इन लॉ, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मम्मी को उसमें बहुत टाइम लगने वाला था, और मैं फ्री थी, मैंने ब्रेकफास्ट बना ही दिया था, तो मैंने कहा चलो ये वाला मैं कर देती हूँ। तो फटाफट से मैंने सारा सामान मतलब निकाला, और जैसे था वैसे ही रखा है, लेकिन बस सबको क्लीन करके अच्छे से रख दिया है मैंने। और इसके बाद ना ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं बना पाई, क्योंकि फिर इधर उधर कहीं निकलना हो रहा था। और शायद इस दिन तो हम कहीं नहीं गए थे, लेकिन थोड़ा सा थक ही जाते हैं, तो बस पूरा दिन फिर रेस्ट ही करा। उसके बाद शाम कैसे हो रही है, सुबह कैसे हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है। और अभी टाइम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी से निकलने लग गया है। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे दिन भी बहुत जल्दी से निकल रहे हैं। अभी ऐसे लग रहा है एक हफ़्ता है, लेकिन वो एक हफ़्ता कब निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता है। तो सिया भी यहाँ पर मेरे साथ ही है, बस मैं उसको बोल रही हूँ बेटा छेड़ना नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि बहुत सी चीज़ ना इसमें से कांच की है, बहुत डेलिकेट सी चीज़ है, तो टूटने का डर रहता है इसलिए। और अभी जो है ना नेक्स्ट डे का मॉर्निंग हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया इससे एक दिन पहले का, क्योंकि बस वही थोड़ा सा थक जा रहे थे तो रेस्ट कर ले रहे थे, और कभी कभी बीच में निकलना भी पड़ रहा था कहीं के लिए, तो इस वजह से व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। मतलब बहुत से मैंने व्लॉगर्स देखे हैं, कहीं भी जाते हैं तो शूट करके अपना दिखाते हैं, जो कि अच्छी बात है, वो कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन मेरे को नहीं, जहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, मैं बहुत बार अपने व्लॉग में बताती हूँ मैं शूट नहीं करती हूँ। मेरा जो कंफर्टेबल जोन आप बोलोगे वो मेरा घर ही है, जहाँ पर मैं बहुत ही कंफर्टेबली व्लॉगिंग कर पाती हूँ ना, तो वही चीज़ है।
तो जहाँ जहाँ पे लगता है वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आज बारी आती है मम्मी की इस खिड़की की। तो ये खिड़की ना मम्मी के यहाँ बंद रहती है क्योंकि बहुत मम्मी के यहाँ बोल सकते हो कि धूल मिट्टी हर किसी के घर में आती है, लेकिन इधर मम्मी के घर में बहुत धूल मिट्टी है। अगर मैं अभी टेबल साफ़ करी हूँ ना तो आधे घंटे बाद फिर से उस टेबल पे धूल हो जाएगा, इतनी धूल मिट्टी है। पता नहीं रोड का घर है शायद इस वजह से ये चीज़ है, या पता नहीं क्यों है, समझ नहीं आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी कह रही थी अभी मैंने कुछ 2-3 महीने पहले ही ये पूरी खिड़कियाँ साफ़ करी थी, और अभी आप यकीन नहीं मानोगे जब मैंने ये खिड़कियाँ खोली तो इतनी ज़्यादा से इनमें मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा से मैं आपको क्या बताऊँ। तो इस वजह से मम्मी जो है ना ये खिड़की चाहते हुए भी नहीं खोल पाती हैं कि चलो हम लोग शाम को खोल दें, फ्रेश हवा आए तो, लेकिन सिर्फ धूल मिट्टी की वजह से मम्मी खिड़की नहीं खोल पाती हैं। तो सारी खिड़कियां खोल दी हैं, और जब देखा तो ये मिट्टी इतनी थी कि इसको हम लोग ना गीले कपड़े से साफ़, सबसे पहले ना इसको किसी सूखे कपड़े से, या अगर वैक्यूम क्लीनर होता तो उससे ही साफ़ करने के बाद इसको गीले कपड़े से साफ़ करना ठीक था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा से हो रहा था कि कपड़ा हम कितनी बार से वॉश करके लाते हैं ना, इसलिए। तो अभी जो मैंने सर पे तो सिया की टी-शर्ट तो बांध ही रखी थी पहले से, लेकिन अब मैंने अपना फेस भी कवर कर लिया क्योंकि बहुत धूल थी, और इस धूल मिट्टी से फिर जुकाम और या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। मेरे को तो हो जाती है, इसलिए मैंने अपना फेस भी कवर कर लिया था। और अभी तो मम्मी के बहुत सारे घर में काम हैं जो मम्मी अब खुद करेंगी, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट डे अपने घर चले गई हूँ। तो अभी जो मतलब वैसे जो काम है मोटे मोटे काम वो मम्मी को करने से, बाथरूम वगैरह क्लीन करना है ये सब, और 2-4 काम मम्मी और बोल रही थी। तो मैं मम्मी को बोल कर आई हूँ कि आप मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा काम मत कर लेना, क्योंकि फिर शादी वाले दिन पर आप बिल्कुल थके हुए हो, तो अपना भैया देखभाल के ही काम करना, बिल्कुल काम में मत लग जाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये खिड़कियाँ अच्छे से झाड़ी, अंदर से भी और घर के बाहर से भी बहुत अच्छे से झाड़ी। इसके बाद गीला कपड़ा कर करके मैंने इसको अच्छे से साफ़ करा है, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। और मम्मी ने ना आज पर्दे भी निकाल रखे हैं इधर के साइड के। मम्मी के जो पर्दे हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं, तो मम्मी आज पूरे के पूरे पर्दे, और मम्मी के और भी बहुत सारे कपड़े हैं वो मम्मी ने मशीन लगा रखी है, मम्मी उन कपड़ों को धो रही है। तो मम्मी के लिए मतलब मैं ये सोच रही थी, अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे आने से मतलब बहुत ही मैंने हेल्प करा है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर मम्मी को सारा अकेले करना पड़ता तो कितना मुश्किल हो जाता। वैसे तो मेरे पापा भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा ही देते हैं मम्मी के साथ, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाता जितना एक मतलब औरत कर पाती है घर का काम ना। तो मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा। तो टाइम हो गया है अभी 8:30 पूरे 4:30 बज गए हैं, और मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि अब जब बारी है घर जाने की, मतलब ससुराल जाने की। सिया भी वहाँ पे तैयार है, बस बाल बूल नहीं बना रही, ना ही मैंने अपने बाल बनाए, क्योंकि गाड़ी में बैठ के सीधे घर ही जाना है। तो हस्बैंड को पहले मैंने 7 बजे बोला था आने के लिए, लेकिन फिर उनको कहीं जाना है काम से, तो उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो फटाफट से मैं तैयार हुई, और मेरा एक काम था यहाँ पे टेलर आंटी के यहाँ, तो फटाफट वहाँ भी भाग कर गई, अपना ब्लाउज़ लेकर आई। ब्लाउज़ मतलब ठीक करने दे रखा था, वैसे तो स्टिच था वो, लेकिन उसका थोड़ा जिप में प्रॉब्लम हुई थी, वो ठीक करा, फटाफट गई लेकर आई। सामान यहाँ सारा पैक कर दिया है, और अब ये सामान लेकर आ रहे हैं, उसको भी अंदर रखना है, और बस फिर इस पर हम लोग घर निकलेंगे। मैंने कहा चलो सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, सुबह से बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अपने हिसाब से बस जितना हो पाया मेरे से यहाँ पे उतना कर दिया है। बाकी अब जो थोड़ा बहुत रुका हुआ है वो मम्मी धीरे धीरे करेंगी। तो कल से इनके स्कूल भी हैं, और इसके नेक्स्ट मंडे यहाँ पे कीर्तन है, और उसके अगले दिन मतलब कि मंगलवार को शादी है भाई की। तो सिर्फ 1 हफ़्ता रह गया है, तो अभी घर जा रहे हैं। घर में भी थोड़ा सा देखना है, इसलिए स्कूल है इनका इसलिए। और मम्मी छत में गए कपड़े लेने के लिए, मेरे 1-2 कपड़े हैं वो भी इसमें रखती हूँ, सूखे होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस ये है कि बाहर आज थोड़ा सा धूप कम है, ये है। तो सिया कैसा लग रहा है घर जाना? अच्छा लग रहा है? गंदा लग रहा है। ये मुझे बोली मम्मी अभी नहीं जाना घर, बोल रही थी मेरे को यहीं रहना है, लेकिन अभी घर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए अभी घर जाके मिलूँगी अब आपसे मैं। तो मैं घर आ चुकी हूँ, मतलब डायरेक्ट आपको अपने घर पे ही मिल रही हूँ। उसके बाद मम्मी से भी नहीं मिलवा पाए, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे। फिर घर आने का फिर सामान रखा अंदर, ये गाड़ी में रखा अपना सामान, तो फिर नहीं हो पाया ब्लॉगिंग वगैरह। तो खैर अभी बहुत ही जल्दी हम लोग फिर से घर जाएंगे भाई की शादी में, और बहुत ज़्यादा से एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा से खुशी है। तो क्या मतलब वो तो खैर जो खुशी होती है वो ऐसे हम लोग बोल के नहीं ज़ाहिर कर सकते हैं ना, वो तो होती है तो होती है। तो बस अभी क्या हुआ ना कि मैं सोच रही थी कि मेरे कपड़े सारे ही वॉश हैं, सारे ही फोल्ड हैं, तो मैं क्यों ना इन्हें रख ही दूँ, नहीं तो फिर ये रह ही जाएंगे। और बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं है मेरे और सिया के हैं। आशी तो अपने कपड़े ले ही गई थी उस टाइम जब आई थी ना पापा के साथ, इसलिए। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े जो हैं निकाल रही हूँ, और अलमीरा मैंने सेट भी कर दूँगी। और मेरा कुछ बेड के ऊपर सामान भी है, थोड़ा बहुत पहले का भी है, और थोड़ा बहुत अभी मैंने
लिया भी है, तो वो सब मुझे भी छुपा के रखना पड़ेगा, वो भी इन बच्चों से, क्योंकि आशी और सिया अगर नया सामान कुछ देख लेना तो ये लगाने में और ख़राब करने में देरी नहीं करते हैं, तो वो मेरे को छुपा के रखना पड़ेगा। जो कि मैं सोचती हूँ मैं छुपा के रखूँगी, लेकिन वो रख ही नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि ये ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन अभी वो मैंने खुद से यूज़ नहीं करा है, तो इसलिए मेरे को वो अच्छे से छुपा के रखना पड़ेगा। मैंने इनको दिखाया भी नहीं है इस वजह से, अगर एक बार दिखा दिया ना तो फिर इनको होगा मम्मी एक बार दे दो, एक बार दे दो, इस वजह से। तो बस सारे कपड़े फोल्ड हैं, इनको जो सिया के उसमें रख रही हूँ, मेरे जो है उस मेरी अलमारी में रख रही हूँ। और आशी बहुत हैप्पी हो गई कि हम लोग घर आ गए हैं, क्योंकि बच्चे को होता है, खैर वो यहाँ पे भी हैप्पी थी, लेकिन उसको हुआ कि चलो बोर जैसी हो ही रही होगी सिया के बिना, चाहे लड़ाई भी करते हैं लेकिन होता है भाई बहन का प्यार है, बहन बहन का प्यार है, भाई भाई का प्यार होता ही है, तो इस वजह से। तो चलिए अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का जो व्लॉग है ना, मेरा बहुत ही छोटा सा व्लॉग बनाया है, लेकिन मैंने कहा चलो व्लॉग बनाया तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बहुत ही जल्दी भाई की शादी के व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जितना मेरे से बन पाएगा, क्योंकि होता है ना कि हम किसी की दूसरे की शादी में जाते हैं तो थोड़ा बहुत व्लॉगिंग कर ही लेते हैं, लेकिन जब अपने घर में कुछ ऐसे प्रोग्राम होता है तो इतना व्लॉगिंग नहीं हो पाता है। फिर भी जितना होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, और इसके बाद आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। थोड़ा अगर मुझे टाइम लगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे तो मुझे दिखाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब, लेकिन ये होता है कि चलो व्लॉग करते हैं, थोड़ा सा क्या लिया है भाई की शादी के लिए वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बस ये सामान सारा निकाल दिया है, जो जहाँ पर था बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल जो भी लगी थी वो उनकी जगह पे रख रही हूँ ड्रेसिंग टेबल में। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।